हाँ बच्चों, तो इसमें मैं आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो समझा रही थी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, यहाँ देखिएगा ये VEB वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये क्या है, इनपुट करंट, ये है आपकी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये आपकी क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो आपने आउटपुट वोल्टेज को पहले क्या किया है, मैंने ये माना कि मैंने आउटपुट वोल्टेज VCB को, आउटपुट वोल्टेज को क्या किया है, 0 वोल्ट पे क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, फिक्स कर दिया 0 वोल्ट पे। अब 0 वोल्ट को सेट करने के बाद में मैं इस VEB की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, बढ़ा और घटा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कम और ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही VCB की वैल्यू को मैंने 0 वोल्ट पे नहीं, मैंने आउटपुट वोल्टेज को 0 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। इसको मैं बार बार चेंज कर सकती हूँ। पहले तो मैंने इसको 0 वोल्ट पे रोक दिया, एक बार 0 वोल्ट पे सेट करा, उसके बाद बस VEB को वेरी कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं VCB इक्वल टू 0 वोल्ट है आपका, VCB आपका 0 वोल्ट है, तो उससे क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बेस एमीटर जंक्शन में आपका क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर आपका ये वाला तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, और ये किस पे, 0 वोल्ट पे, जो ऑलरेडी रिवर्स बाइस है। तो आप ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस, ये जो आपका फॉरवर्ड बाइस एमीटर बेस जंक्शन क्या है आपका, ये आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। मतलब ये आपका एक डायोड, ये आपका दूसरा डायोड, ऐसे ही तो होगा ना, PN। तो यानी ये तो 0 वोल्ट हो गया, इसको तो अभी आप भूल जाइए। अब क्या हो जाएगा, यानी आपका एक डायोड जो है वो क्या है, आपका फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। और जैसे फॉरवर्ड बाइस है तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, पहले तो आपका VCB 0 वोल्ट है, तो आपने इसकी वैल्यू को बढ़ते हुए देखा, जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप VCB को क्या कर दो, VCB की वैल्यू को 0 वोल्ट से 2 वोल्ट पे सेट कर दो, आपने VCB को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड बाइस है, और ये क्या है, ये रिवर्स बाइस है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, VCB को बढ़ाने से आपका जो ये वाला है, अब आपने VCB को बढ़ा दिया, पहले 0 वोल्ट था, अब इसको बढ़ा दिया, तो यानी ये वाली जो रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, आपकी रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ गई। और जैसे ही आपकी रिवर्स डायोड की इस वाले ये जो रिवर्स बाइस है, इससे क्या होगी, डायोड, क्योंकि यहाँ पे भी एक डायोड है और यहाँ पे भी एक डायोड है। पहले डायोड जो रिवर्स बाइस डायोड है उसकी डिप्लेशन लेयर कम थी, अब उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, आपकी चौड़ी होगी, और जिससे क्या होगा, आपकी डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ देखिएगा, तो जैसे ही क्या होगा, आप इस वैल्यू को VCB की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने से क्या होगा, 0 से आपने 2 वोल्ट किया, तो यानी अपनी रिवर्स बाइस, ये वाला जंक्शन कौन सी थी, रिवर्स बाइस, मतलब VCB की जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में बढ़ जाएगी। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है कि डायोड जो है वो ज़्यादा रिवर्स बाइस हो जाएगा, मतलब डिप्लेशन लेयर आपकी बढ़ जाएगी। जब डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से कोई भी आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस को क्रॉस करते हुए कहाँ नहीं आ पाएंगे, इधर नहीं आ पाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा है, तो यानी बहुत कम वोल्टेज, यानी सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं के यहीं रिकम्बाइन हो जाएंगे, इधर बेस में इस तरफ नहीं जा पाएंगे। तो यानी आपकी थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ाने पर आपके सारे के सारे अगर आप VCB को अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, 0 से आपने आगे आप बढ़ाते चले जा रहे हो, तो उस केस में VEB को थोड़ा सा भी बढ़ाने पर आपके क्या होंगे, ज़्यादा जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो यहीं के यहीं होल के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। मतलब थोड़ी सी ही वोल्टेज पर आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या, थोड़ी सी ही वोल्टेज पर आपके सारे के सारे जो क्या हो जाएंगे, यहाँ रिकम्बाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल, यानी यहाँ पे आपकी करंट जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही दिखाई गया है कि देखिए, पहले VCB आपका 0 वोल्ट था, तो देखिए आप एमीटर वोल्टेज को आप बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो एमीटर करंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आप देखिए, जैसे आपने VCB को इंक्रीज कर दिया 2 वोल्ट, तो देखिए थोड़ी सी वोल्टेज पर 0.5 वोल्ट पे, इससे VCB से तो कम ही है वो 0 वोल्ट से, इससे क्या होगा, VCB 2 वोल्ट होने पर ये इससे पहले ही क्या होगा आपकी, क्योंकि यहाँ पे अब आगे कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी आपका होल है या जो मेजोरिटी कैरियर है वो पास ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर आपकी क्या हो गई, आपने बढ़ा दिया रिवर्स बाइस, यानी रिवर्स बाइस बढ़ेगा तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका करंट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपका क्या आता है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले इफेक्ट को रिवर्स बाइस पे जो हमारी डिप्लेशन लेयर, इसे VCB को बढ़ाने पर जो हमारी डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, ठीक है। और इसी इफेक्ट की वजह से हमारा जो ये पूरा ग्राफ है,
ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट साइड पे क्या हो जाता है, सॉरी ये दाहिनी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक चीज़ टर्म मैंने आपको बताई, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट का मतलब है कि जब आपका डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, आपकी रिवर्स स्पाइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम वीसीबी को इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, मैं ये कहूँ कि मैंने वीसीबी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, मैंने 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास बढ़ा दिया, तो इससे क्या होता है कि ये जो आपकी, जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी ये रिवर्स बाइस है, आपको पता है ब्रेक डाउन आ जाता है। तो अगर आप इस रिवर्स बाइस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये विद बढ़ने की बजाय फिर उल्टा बिहेव करना शुरू कर देगी, वो घट जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा, वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं पंच थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में आएगा, वीसीबी और आईसी के बीच में। ये ग्राफ कैसे आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसीबी, और इनपुट और आउटपुट करंट क्या है, आईसी। तो आईसी और वीसीबी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट करंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे पहले मैंने इनपुट करंट को क्या लिया, 0 वोल्ट लिया, फिर मैंने क्या लिया, 1 मिली एम्पेयर। देखिए बच्चे, इसमें क्या होगा कि देखिए जैसे ही आप क्या करोगे, आई को कांस्टेंट कर दोगे आप। ठीक है, आई को एक मान पे फिक्स कर दे। जैसे पहले आपने 0 मिली एम्पेयर किया, फिर 1 मिली एम्पेयर, फिर 2 मिली एम्पेयर, फिर 4 मिली एम्पेयर, फिर 6 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एन, पी और एन। ठीक है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकल के इसको पार करते हुए यहाँ चले जाते हैं। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप आई ई को कांस्टेंट रखकर वीसीबी, इस वीसीबी को इंक्रीज करोगे तो वीसीबी और आईसी के बीच में आपका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आप जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर की आप ये हम यहाँ ग्राफ समझा रहे हैं। तो जैसे आपने आई को एक वैल्यू पे कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद में क्या होगा कि आईसी का मान वीसीबी के मान पर बहुत कम क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको ये पता है, मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई है कि आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, और बेस करंट बहुत कम होती है, तो हम क्या लेते हैं, आई ई बराबर आई सी के, यही कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आई ई के एमीटर करंट आपकी जितनी ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे, जितनी ज़्यादा आपके एमीटर करंट बढ़ती चली जाएगी, कलेक्टर करंट आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि 95% जितने भी इलेक्ट्रॉन आप होते, 100 में से 95% इलेक्ट्रॉन आपके एमीटर से किस में जाते हैं, कलेक्टर में जाते हैं। बेस में से 5% रहते हैं, यही कहा है हमने कि ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप आई को, जब आई बराबर 0 होगा तो आपकी वीसीबी और आईसी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी। जैसे आप एमीटर करंट को बढ़ाते चलो, जितनी ज़्यादा आप एमीटर करंट बढ़ाओगे मतलब आप उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे पास हो जाएंगे, कलेक्टर पे पहुँचेंगे, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आई, जैसे जैसे आपकी एमीटर करंट आप बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे आईसी का मान वीसीबी की बजाय किस पे डिपेंड करेगा, एमीटर करंट पर। जैसे जितनी ज़्यादा आप आई बढ़ाते चले जाओगे, आप देख भी रहे हो आई बढ़ा रहे हो, आईसी बढ़ रहा है। आपने जैसे ही आई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो देखिए आईसी आपके बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। तो यही क्या है आपका, यही। तो यानी हमें कहते हैं कि जब आई आपका 0 है तो उस केस में जब आपका आई 0 है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका किस में नहीं जा रहा है, कलेक्टर पे जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो करंट है वो ना के बराबर है। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट नहीं है, मतलब वो करंट क्या है, लीकेज करंट है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ठीक है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते चले जाओगे, जैसे आप आई को बढ़ाते चले जाओगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, किस पे जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा कलेक्टर की तरफ जाएंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी करंट आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि आईसी बराबर आई की होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। इसलिए आईसी पूरा किस पर डिपेंड करेगा, वीसीबी। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है, बेसिकली आपका
आर होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रेशो ऑफ द वोल्टेज ऑफ करंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी ई बी अपॉन आई ई, ठीक है। ये तो होगा आपका इनपुट ये तो हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, आर बराबर वी अपॉन, आप बेसिक चीज़ याद रखिए, वी अपॉन आई। तो अगर मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए निकालना है तो क्या करूँगी, इनपुट वोल्टेज क्या है वी ई बी और इनपुट करंट क्या है आई ई, ठीक है। ये तो गई इनपुट इम्पीडेंस। और अगर मैं कहूँ ये कब मिल रहा है आपको, जब आप वी सी बी को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट कर रहे हो। आई मेरी बात समझ। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस फिर से वही वी अपॉन आई, आउटपुट पे क्या है वी सी बी, और ये क्या है आई, क्या है आपका आई सी। और आपको ये कब मिल रहा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कब मिला था, जब आपने आई ई को क्या किया था, कांस्टेंट किया, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल कहानी है इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कॉमन एमीटर का, वही बस आप एक इसमें सिलेबस में है, ठीक है। वो आपका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एम्पलीफायर एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।